जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है। बाबा तुम सा बनना ही है, साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। कितना सुंदर गीत अभी हमने सुना। सभी का यही संकल्प है ना कि हमको बाप जैसा बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाप को याद करना है और ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो कैसे बनेंगे बाप समान, वो आज बाबा ने बताया है। तो आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। पिछले रविवार 18 जनवरी 1988 की मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि आज केवल स्मृति दिवस नहीं है, पर स्नेह का दिवस है, समर्थी का दिवस है। तो वो समर्थी कैसे आएगी जो हम बाप समान बन सके, वो फिर आज की मुरली में बाबा ने बताया। बहुत ही सुंदर गहरी मुरली है। कैसे हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। किसको कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। बाबा की दृष्टि कैसी थी, वृत्ति कैसी थी, स्मृति कैसी थी, स्थिति कैसी थी, मनसा में क्या सोच चलते थे बाबा के, वाणी कैसी थी, कर्म कैसे थे, संबंध संपर्क बाबा का कैसा था, उन सब में फॉलो करना है। तभी तो बाप समान बनेंगे। भले बाबा कहते हैं कदम पर कदम रखना है और कुछ नहीं करना है, इसमें सोचना नहीं होता है, बस कदम के ऊपर कदम रखते जाओ। पर कैसे वो कदम पर कदम रखें, उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ हो, वो आज बाबा ने बताया। और सबसे पहला कदम बाबा ने क्या उठाया। जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ और शिव बाबा ने उनको कहा कि अपना सब कुछ समर्पित कर दो,
बहनों माताओं के आगे समर्पित कर दो। बाबा ने और आगे कुछ नहीं सोचा, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे धंधे का। हाँ, बहुत बातें आ सकती है, क्या होगा मेरा भविष्य, हम ऐसे ही समर्पित कर दे तो। कुछ नहीं सोचा, बस शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया, 1 सेकंड में किया। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर हम बच्चों को भी शक्ति भरी है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था, पर हमारे आगे तो ब्रह्मा बाबा भी है और दादियाँ हैं। कैसे वो भी धक से समर्पित हुई, जरा भी नहीं सोचा। कितने धनवान घरों से आई थी, पर 1 सेकंड में एक धक से सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ गई। ये किसकी कमाल थी, तो कहेंगे तो बाबा की कमाल थी, लेकिन उनकी भी कोई कम कमाल थोड़ी थी। कितनी हिम्मत रखी। तो पहला कदम हिम्मत का है। हमारा जो आगे कदम बढ़े वो हिम्मत का है, तभी तो बाबा के कदम पर कदम रख सकेंगे। एक छोटा बच्चा भी चलना सीखता है, माँ उसको सिखाती है, लेकिन पहला कदम आगे रखना पैर, उसके लिए हिम्मत चाहिए। बहुत डरता है बच्चा, कैसे आगे रखूं, पैर गिर जाऊं तो। परंतु एक हिम्मत रखी और आगे एक पैर रखा तो दूसरा पैर रखना भी सहज हो जाता है। तो पहला कदम है हिम्मत। तो आज की मुरली की हेडिंग ही ये है, हाँ, समर्पण। और समर्पण के लिए हिम्मत। हिम्मत का पहला कदम समर्पणमय, समर्पणता। हिम्मत आई, हिम्मत का कदम लिया और समर्पित हो गए बाबा। तो जैसे ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी आज बाबा ने बताई है, क्या क्या किया ब्रह्मा ने। तो आज 20/6/2021 है और यह मुरली रिवाइज कर रहे हैं 22/1/88 की। हिम्मत का पहला कदम समर्पणमयता, समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन, एक ही संकल्प है। कौन सा? कि हम सभी बाप समान बने, है ना। हम सबका यही हमारी लगन है, यही हमारा संकल्प है कि हम सब बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। समा गया तो समान बन गया। तो स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य देना है ना। सबके मन में ये संकल्प कि बाबा ने जो हमें इतना स्नेह दिया है, इतनी शक्तिशाली पालना कर रहे हैं, इतना अखुट अविनाशी ज्ञान खजाने हमें बाबा दे रहे हैं, उनका हमें रिटर्न अवश्य करना है। ये सबके मन में संकल्प तो ज़रूर होगा ही। रिटर्न में क्या देंगे? क्या देंगे रिटर्न में? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? है कुछ? अगर कुछ है तो ये रोगी तन है, अशांत मन है,
कौन सा धन है, कोई किस प्रकार से धन कमाया होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या, ये तो सब बुरी चीज़ें ही हैं। तो बाबा कहते हैं अगर है तो सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या। दिल का सच्चा स्नेह है, जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। और जो भी चीज़ें हैं, कोई नशा दिखाए मेरे पास बहुत धन है आदि आदि, पर वो भी किसका दिया हुआ है। भक्ति में यही गाते थे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ये देता हूँ भगवान को, मैं देता हूँ, ये संकल्प करना भी तो अज्ञान है। तो बाबा कहते हैं जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है, वो क्या देंगे, वो क्या बड़ी बात है देना, वो तो उनका ही दिया हुआ है, अगर वो देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या देंगे, बाप समान बनना यही रिटर्न है, और यह सभी कर सकते हो, सभी कर सकते हो। बाप समान बनना ये सभी कर सकते हो, और यही रिटर्न है। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। जनवरी का महीना तो ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है। शरीर की कैसी होती है स्मृति, है हमको क्यों छोड़ के चले गए, मैं अकेला हो गया, बाबा आप क्यों गए, ये देह की स्मृति। तो वो शरीर की स्मृति नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, तो चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अगर ब्रह्मा बाबा के साकार रूप को भी याद किया, वो दुख की लहर नहीं लाएगी, क्योंकि ज्ञान है कि ये शरीर तो विनाशी है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। वो तो शरीर छोड़ चुका है, उनकी आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, तो देह ही सामने आएगी। तो किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते, ब्रह्मा बाप की स्मृति आते क्या होता है, बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। आँखों से स्नेह की अश्रुधारा बहती है। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। कितने प्रकार के आंसू हो सकते हैं। तो वियोग के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं, स्नेह के भी आंसू होते हैं। तो ये स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। मैं सबसे पहले बाबा को जो बाबा ने दिया वो मैं रिटर्न दूं। ये स्नेह का रिटर्न है।
रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। अभी रिटर्न देंगे जो बाबा ने हमें दिया, हम क्या उसके रिटर्न में दे रहे हैं। फिर क्या होगा, रिटर्न जर्नी करेंगे, रिटर्न होंगे, बाप के साथ वापस जाएंगे। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। रिटर्न के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ हो गया जो हमको दिया है, हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं। हमको तो कितना दिया बाबा ने, तो उसके बदले में क्या दे रहे हैं। दूसरा रिटर्न माना वापस जाना। तो इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। ये हमारा रिटर्न है। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। कितनी लगन है कि हम बाप समान बने। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अभी सुनना विशेषताएं ब्रह्मा बाबा की, फिर अपने से कंपेयर करना कि मेरे अंदर भी ये गुण है। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। आप सोचो, शिव बाबा स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं गा रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषता रही, हर कदम में ब्रह्मा बाबा की विशेषता रही। संकल्प में, अभी देखो एक एक चीज का, संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति, संकल्प फिर वृत्ति, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उस उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। फिर वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। हर बोल कैसे थे, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, तुम करो मैं देख रहा हूँ, नहीं, साथ में किया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में क्या किया, संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। छोटा बच्चा भी बाबा के सामने आता था तो छोटे बच्चे को भी बाबा बहुत खुश कर देता था। तो छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी, बूढ़े आते थे बाबा के सामने तो वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया।
मिसाल देते हैं ना बाबा को। कई बुजुर्ग आके कहते थे बाबा आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारे से चलना नहीं होता, ये नहीं होता, सवेरे उठ नहीं पाते हैं, ये याद बहुत बाबा के आगे बातें बताते थे। बाबा कहते थे ये इतना बूढ़ा 93 वर्ष से का था, ये इतना बूढ़ा कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो बाबा अपना उदाहरण देते थे। तो वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, छोटे बच्चों के साथ जैसे बाबा बच्चा बन जाता था, बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। ये बहुत बड़ी कला है। जो भी हमारे संपर्क में आए उनको लगे ये हमारा है, ये हमारा है, ये ऐसे नहीं गैर है, ये हमारा है। और बाबा के पास जो आते थे सबको लगता था बाबा हमारा है। तो सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता है उतना किसको नहीं करता। छोटा बच्चा भी कहता था बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। बुजुर्ग भी कहते थे, हर एक कहता था बाबा मुझे कितना प्यार करता है। तो जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता। एक है बाबा मुझे प्यार करता, दूसरा है जितना मुझे करता है उतना और किसको नहीं करता, ये नशा है। तो ये भी कहते थे। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। तो एक बार दादी प्रकाश मणि जी की मैं बात सुनाती हूँ। एक बच्चा है, अच्छा बड़ा ज्ञानी बच्चा था। तो दादी उनको कहती है बाबा किसका है? तो वो कहता है मेरा है। दादी ने कहा नहीं मेरा है। वो कहे नहीं दादी मेरा है। दादी कहे नहीं मेरा है। आपस में वो बच्चे के साथ जैसे दादी भी छोटा बच्चा बन गई, यहाँ बाबा मेरा है। तो बच्चा भी कहे और दादी भी कहे। तो देखो ये प्यार की निशानी है। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। अब देखना क्या है, दृष्टि कैसी है? देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। अब गुण तो बहुत जल्दी नजर आ जाता है, गुण नजर आए ये है बहुत बड़ी बात। तो देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो सदा जानते हुए कि ये तो लास्ट नंबर का दाना है। कोई आत्मा आए, कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, और पता चल जाता ये तो लास्ट नंबर में आने वाला दाना है। तो बाबा कहते उनको देखते हुए भी सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर का दाना है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। इन सब बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। अब ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। अब लक्ष्य तो सब रखेंगे, लेकिन लक्षण अगर नहीं है तो मार्क्स थोड़ी मिलेगी। तो लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना भी कोई पसंद नहीं करेंगे। पहला नंबर, हाँ नंबर 1।
ये भी लक्ष्य शक्तिशाली है, अच्छा है लक्ष्य कि नंबर 1 आऊं, ये लक्ष्य भी शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। हम यही कहते हैं ना, ये संस्था भाई फाउंडर ब्रह्मा बाबा है, तो पहला बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा, जो 8 बहनों को निमित्त बनाया, उनके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी। शिव बाबा ने उनको कहा, ये हिम्मत रखी, तो पहला बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला, और आज वो बीज वट वृक्ष के रूप में सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो देखो, बलिहारी तो पहला बीज डालने वाले किए। तो बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पण था, सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के, नहीं तो कितनी चिंता होती है, हमारे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, कोई चिंता नहीं की। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था। क्या निश्चय था बाबा को? कि ये देना नहीं है, लेकिन पदम गुणा लेना है। ये देना नहीं है, लेकिन पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, सब संबंध एक बाबा से, ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। एक तो सर्व संबंध बाबा के साथ, ये तो किया ही परिवर्तन, लेकिन ये जो लौकिक हैं, ये भी सब बाबा के ही बच्चे हैं, ये मेरे नहीं हैं। तो ये लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं घर बार छोड़ के चले गए बाबा, नहीं, छोड़ा नहीं। कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई। आपको मालूम होगा ना, बाबा का जो बड़ा बेटा था वो तो शादीशुदा था, उनके बच्चे भी थे, पोतरे थे बाबा को। तो बाबा की बहू तो ब्रिजेंद्रा दादी, वो तो बाबा की पक्की समर्पित हुई, लेकिन बेटा नहीं हुआ। तो उसने तो डिमांड किया कि ये तो हमको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। बाबा ने कहा ये तो दादा की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो बाबा ने कमाई थी प्रॉपर्टी, तो बच्चे को दे न दे ये बाबा पर निर्भर है। दादे की प्रॉपर्टी का तो हक लगेगा चलो पोतरे पर, लेकिन बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट हक न भी लगे, बाप के ऊपर है। और फिर का नहीं अच्छा देना होगा, तो बाबा ने कहा भी तो मैंने समर्पित कर दिया, तो इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे पास हो तो मैं दूँ। तो देखो बाबा कितने समर्पित बुद्धि थे। तो बाबा कहते हैं
कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था। अब ये भी बाबा की कमाल थी, हमारे आगे तो ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, एक सिंबल था कि ऐसे ऐसे किया हम करें। लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, कोई उदाहरण ब्रह्मा के आगे नहीं था जिनको देख ब्रह्मा बाबा करे। और उन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है। कैसे कितने सब समर्पित हो गए, तो उनको देख करके और सहज है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि अनेक, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, ये बनना है, ये क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा के आगे तो उठ सकते थे ये प्रश्न। सब देख रहे हो कैसे सब ने किया, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे तो क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। कैसे करें, क्या होगा, क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था। लेकिन संभव को असंभव बनाया, नहीं उठाया कोई भी संकल्प बाबा ने। संभव था संकल्प उठाना, क्या करूं आदि आदि, लेकिन नहीं उठाया, तो संभव को असंभव किया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। मेरा तो कुछ नहीं है, क्या हाँ मेरा हो तो मैं दूँ ना, मेरा तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। अभी बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट कैसे और भी दिखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है। 1 बजे बेल बजना है, हाँ बेल बजता था, घंटी बजती थी खाने की। अब 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है। खाने को है नहीं और 350 बच्चों को खिलाना है और कुछ भी नहीं है घर में, कैसे खिलाएंगे। हाँ वो मनोहर दादी बहुत सुनाती थी 11-10 बजे, क्योंकि नाश्ता तो बिल्कुल नहीं, बाबा सबको ले जाते थे माउंट आबू में, क्योंकि बेगरी पार्ट तो पूरा आ गया था। तो बाबा पहाड़ों पर ले जाते थे, वहाँ बहुत कुछ छोटे छोटे फल होते थे, आम होते थे कई, और वो बहुत कुछ था। अभी भी जंगलों से कितना ले आते हैं हमारे भाई, तो वही खाते थे। नाश्ता हो गया, पर लंच भोजन 10:30 बजे भोली दादी आती थी बाबा के पास, बाबा आज क्या बनाए, कुछ भी नहीं है, खाली आठाना है बस, क्या बनाए। बाबा कहते थे रुको रुको, क्योंकि 11 बजे पोस्ट आती थी, लेटर्स आते थे, बच्चों के आते थे। तो बाबा उनको कहते बच्चे अब चिंता मत करो, बाबा बैठा है, उनका कार्य है, बच्चे उनके हैं, बाबा जाने वो कैसे खिलाएगा। और सचमुच 11 बजे जैसे लेटर आया, खोला, उसके अंदर पैसे होते थे। कौन भेज रहा है, किसने भेजा, किस लक्ष्य से भेजा, कुछ पता नहीं, अपना नाम भी नहीं डालते थे,
कि कौन किसने भेजा है, लेकिन बस एड्रेस पर आ जाता था। और 11 बजते वो लेटर आता था, उसमें पैसे होते थे और बाबा कहते थे जाओ बच्चे आटा ले आओ, सब्जी ले आओ, ये ले आओ। आप सोचो, पर बाबा कैसे बेफिक्र थे, क्योंकि बाबा जानते थे शिव बाबा भेजेगा अपने बच्चों को, भूखा थोड़ी रखेगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है, घंटी बजनी है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा, ये बाप की जिम्मेदारी है। ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरी नहीं है, मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, हाँ कितने संकल्प चल सकते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की, इसको कहते हैं समर्पणता। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क है, टेढ़ा रास्ता है ना, ऐसे ऐसे है, और बिंदी तो सीधी बात है। तो इसको कहते क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। हाँ, ये पहला कदम बाबा का सुनाया, तो आप भी फिक्र के बोझ से बेफिक्र बन जाओ। इसको कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, हाँ, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ये पार्टियों के साथ है, कुमारियों के साथ है, माताओं के साथ है, बहुत अच्छी है ये भी पॉइंट्स। पार्टियों के से मुलाकात, पहला ग्रुप, अपने को ऊंचे ते ऊंच बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, ऐसे नहीं चोटी रखेंगे तो कहा जाएगा ये ब्राह्मण है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। चोटी की स्थिति माना ऊंची, सबसे ऊंची, वैसे पहाड़ की चोटी कहते हैं, टॉप। तो बाबा कहते हैं तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने तो स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम,
यानी पुरुष माना साधारण मनुष्य, साधारण मनुष्यों से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, वैसे पुरुष तो मनुष्य को भी कहेंगे, स्त्री पुरुष, लेकिन आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। आज श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। ये नशा सदा रहे। देवताओं को भी फिर भी विराट रूप में मुख में दिखाते हैं, मुख, क्षत्रिय बाहें, देवताएं मुख पर, ब्राह्मण तो चोटी, तो देवताओं से भी ऊंचे। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ये नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो। किसको अपने धन का नशा है, बुद्धि का नशा है, कोई कला विशेषता का नशा है, या कोई भी नशा है, वो कम करो। हाँ, ये इतना नशा मत रखो, ये ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, पर रूहानी नशे के लिए कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है। बाकी सब नशों में है नुकसान, सिवाय इस एक नशे के। मैं कौन? तो क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है और वो गिराने वाले हैं। मैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये नशा चढ़ाने वाला है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी, फिर शूद्र बन जाएंगे। अगर ये नशा उतर गया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, तो फिर शूद्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को विश्व रचयिता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचयिता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया, केवल कहने मात्र कह देते हैं, भगवान को जानते भी नहीं। भगवान ने पैदा किया कह देते हैं, हमको भगवान ने पैदा किया। और आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सचमुच शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें पैदा किया है, डायरेक्ट हम संतान हैं। तो ये हम कहते हैं, ऐसे नहीं बस भगवान ने पैदा किया है। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली है, डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व मात पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव भी कर सकते हो। हाँ, अभी अनुभव से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट भगवान की रचना हैं। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो, क्या अनुभव हो हमारा चेहरा देख करके कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचयिता की रचना है। रचयिता इतना श्रेष्ठ, उनकी रचना भी कितनी श्रेष्ठ है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है।
ये साहूकार घर की है या ये साधारण घर की है। ऐसे आपकी चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अभी कुमारियाँ बहुत आ गई होगी बाबा के सामने, तो बाबा कुमारियों को संबोधन कर रहे हैं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। ये महिमा क्यों है? क्यों 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या गाई गई है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, इतनी खुशी रहती है। तो कुमारियाँ सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। खुशी और शक्ति इस ईश्वरीय जीवन का फल है। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं, नाच गाना तमाशा शराब जुआ, न जाने कितना उसके लिए पैसा खर्च करते होंगे थोड़ी अल्पकाल की खुशी के लिए। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मैंने इतना पैसा गंवा दिया, ये भी होता है, दुख कितना होता है। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना कुमारियाँ। हाँ, बहुत होगी, अभी तो थोड़ी है, लेकिन कुमारियाँ बहुत बाबा के सामने आई होगी। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियाँ समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। जब शादी की, बच्चे हुए, तो माना उल्टी सीढ़ी, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती है। अब वो चढ़ गई सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी चढ़े और गृहस्थी बन गई, अभी फिर कुमारी बनना है तो फिर उतरना पड़े। तो नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। अब वो बाबा के बच्चे बने हैं, परिवार वाले, गृहस्थी है, युगल है, पर बाबा के बच्चे बने तो कहेंगे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अधर कुमारी अधर कुमार बन गए, फिर कुमारी कहला रहे हैं। तो बाबा कहते तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते ना। फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे, और आपको उतरना नहीं पड़ा क्योंकि आप कुमारी पहले से ही हो, तो आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो क्या बन जाती है? बाबा कहते हैं बकरी बन जाती है। बकरी क्या करती है? अब कसाई उसको कोसता है, उसका गला काटता है बकरे का, तो सिर नीचे करना पड़ता है गला कटवाने के लिए ना। तो शादी की, सबके पाँव पड़ना मना, सिर तो नीचे झुकाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है, तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा,
अब माताओं का है छोटा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमज़ोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। माताएं क्या करती है? बाबा कहते हैं एक एक विश्व कल्याण का कार्य करे जगत माता बनकर। पर क्या चतुराई करते हैं? जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है लौकिक काम के लिए। और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी क्या करें, बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है। पांडवों को बाबा कहेंगे अपनी रचना को संभालना है, क्योंकि रचयिता है। पांडव शक्तियों को फ्री करे। हाँ सुना, पांडव शक्तियों को फ्री करे, यानी सेवा में लगाए, युगल को सेवा में लगाए। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। सुना, बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। भाई अपनी युगल को फ्री करे, उनको सेवा में लगाए, तो बाबा कहते हैं तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, हाँ देखो, ये भगवान ही कह सकता है, और कौन कह सकता है। वरदान, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। शिव बाबा, हाँ, जो सच्चे बच्चे बनते हैं उनको तो स्वर्ग का अनुभव कराते हैं और बाकी सबको मुक्ति में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और जहाँ योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अच्छा, ओम शांति। आज 20 तारीख है, मम्मा की विशेष धारणा। मम्मा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया ये तो सुधरेगा ही नहीं। भले संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वो चल सके उतना उन्हें चलाया। कभी नाउम्मीद नहीं हुई। ऐसे हर एक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, तो कोई धन से। एम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति। और आज तीसरा रविवार है, आप सबको याद होगा तीसरा रविवार है, तो शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक यहाँ ही ओम शांति भवन में सबके लिए योग रखेंगे। और आज क्लास की टोली गरम गरम